मैंने कुछ समय पहले ही एक घर खरीदा था और वहाँ जाकर रहने लगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर शांत वातावरण था। पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। परंतु एक परेशानी थी, वहाँ एक कुत्ता था। वह जब भी मेरे को देखता मेरी ओर भौंकता व काटने को दौड़ता था। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, परंतु जब बहुत दिन तक ऐसा ही चला तो मैंने परेशान होकर डीलर के फ़ोन किया जिसने मुझे यह घर दिलवाया था। उसने मुझे बताया कि यह मकान आपसे पहले गुप्ता जी का था। उनके एक 3 साल की बेटी थी। शायद उसी के बोलने पर वह इस कुत्ते को लाए थे। जब यह बहुत छोटा था, शायद 5-6 महीने का ही होगा, यह गुप्ता जी के परिवार के साथ रहता और दिन भर छोटी बेटी के साथ खेलता रहता। वह उनके परिवार का एक सदस्य ही बन गया था। परंतु कुछ समय पहले उनका तबादला दूसरे शहर हो गया और वह चले गए। परंतु किसी कारणवश वह इसको नहीं ले जा सके और यहाँ पर ही अकेला छोड़ गए। तब से ही यह ऐसा व्यवहार करता है, आने जाने वालों पर भौंकता है और उन्हें काटने को दौड़ता है। कॉलोनी वाले ने कई बार इसे पकड़ा और दूर छोड़ दिया, परंतु यह वापस यहीं आ जाता है। मैं रात भर डीलर की बात सोचता रहा। जब सुबह उठकर मैं बाहर गया तो वह कुत्ता वहीं बैठा था और मेरे को देखकर भौंकने लगा। परंतु आज मैं उससे डरा नहीं। मैंने गेट खोल दिया। वह भागता हुआ अंदर आया और पूरे घर में भागता रहा। कभी रसोई में जाता तो कभी बैठक में जाता, कभी सोफे पर तो कभी पलंग पर जाता, जैसे किसी को खोज रहा हो। थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर शांत बैठ गया। ऐसा लगा जैसे यह इसका घर हो और हमने कब्जा कर लिया हो। घर में आकर उसके मुंह पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे वह पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो। उसको उसका घर वापस मिल गया हो। मैंने भी निश्चय कर लिया था कि अब मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। यह हमारे साथ घर में ही रहेगा। अब जब भी मैं सुबह काम पर जाता तो वह मेरे साथ गेट तक ऐसे जाता जैसे मेरे को छोड़ने आया हो, और शाम को जब भी मैं आता तो वह गेट पर ऐसे बैठे रहता जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रहा हो, और देखकर खुशी से ऐसे उछलता जैसे छोटे बच्चे पिता के शाम को आने पर खुशी से उनसे चिपक जाते हैं और बहुत देर तक उनके आगे पीछे घूमते हैं। अब मैं समझ चुका था कि परिवार से व घर से अलग होने के कारण ही वह पागल सा हो गया था और अब वह हमारे परिवार के सदस्य की तरह बन गया है। यदि किसी दिन मैं शाम को घर नहीं आता था तो वह पूरी रात गेट पर बैठा मेरा इंतज़ार करता था और खाना भी नहीं खाता था। कई बार पशु पक्षी से ऐसा रिश्ता बन जाता है जैसे कि ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजा हो। यह सब समझते हैं, बस बोल नहीं पाते। अतः गर्मी के दिनों में इन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। अपनी छत पर, घर के बाहर पानी के बर्तन भर कर रखो ताकि गर्मी के कारण किसी की जान न जाए। धन्यवाद।